अस्सलाम वालेकुम। दो इंतहाई अहम खबरें उनको डिस्कस करते हैं। पहली तो खैर देखते हैं आपके नज़दीक कितनी अहम है, लेकिन दूसरी इंतहाई अहम है। शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह कहते हैं कि इंसाफ की लुटिया डुबो दी गई है और अब कब्र खोदी जा रही है। असल में शेख रशीद साहब चूँकि हमेशा इसी हल्के के नज़दीक रहे हैं, गेट नंबर 4 के करीब रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते रहे हैं, लिहाजा इन्हें आज तक ये समझ ही नहीं आई। हालांकि इंसाफ की जो लुटिया है वो तो बाबा कौम की वफात के साथ ही डूबना शुरू हो गई थी और कब्र खोदी नहीं जा रही। जनाब शेख साहब, पाकिस्तान में इंसाफ को दफना भी दिया गया है। नहीं यकीन तो आप आलमी सर्वे उठा के देख लें, अपनी अदालतों की हाल देख लें कि हमेशा वो 130 मुल्कों में होता है तो वो 124वें नंबर पे होते हैं, हमसे कोई 5-6 बुरे रह जाते हैं। और अगर कोई 140 मुल्क का सर्वे हो तो वहाँ भी आखिरी 2-3 एक आध मुल्क हमसे पीछे होता है, बाकी हम लास्ट नंबर पे होते हैं। तो इंसाफ की लुटिया डुबो दी गई नहीं और ना सिर्फ कब्र खोदी जा रही नहीं, बल्कि इसकी लुटिया डुबो दी गई है और कब्र खोद का इंसाफ को उसमें दफन भी कर दिया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको पहली दफ़ा महसूस हुआ है वजह कि आप उनके खिलाफ गए हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गए हैं और आप पहली दफ़ा गेट नंबर 4 से बाहर रहकर सियासत करना चाह रहे थे और आपको आज महसूस हुआ है कि ये जो कुछ हो रहा है गलत है, वरना ये तो 70 सालों से हो रहा था। और पाकिस्तानी जो अवाम है उसके ख़ासकर जो पंजाब के अवाम है उनके तो आंखों में पट्टी थी, जिसका माशाल्लाह अब तो है किसी ने क्या तार नहीं, इन्होंने खुद ही अपनी इस्टेब्लिशमेंट ने आपने खुद ही रखतों की वजह से तारी है, वरना अच्छे खासे लगे रहते थे। अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था, मिली नगमे जारी होते थे, तराने जारी होते थे, हम वो उनकी जज्बात की रो में बह जाते थे, एतमाद होता था। लेकिन वो एतबार किसने ख़राब किया? उन्होंने खुद ख़राब किया है, किसी का इसमें कोई कसूर नहीं। और शेख साहब कोई बात नहीं, चलें आपको पता चल गया है कि इंसाफ का क्या हाल है और आइंदा आप जब भी कभी आपको अल्लाह ने तौफीक दी तो आप किसके लिए ज़रूर काम कीजिएगा, अच्छाई के लिए, इंसाफ के लिए। अब बताएं दूसरी और जो इम्पॉर्टेंट खबर है उसकी तरफ। पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की सफ़ात को बरकरार रखा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। अब लेकिन जो उन्होंने बात की है किरदार की, जुर्रत की और काबिलियत की, इसमें तो कोई शक नहीं, ऐसा ही होना चाहिए और हम भी यही समझते थे कि ऐसा ही है, क्योंकि आपकी फ़ौज बाकिरदार होनी चाहिए, आप उसमें हिम्मत, ताकत, जुर्रत, बहादुरी, दिलेरी ये होना चाहिए। और काबिलियत ज़ाहिर है वक्त के साथ अगर हम हंग वही होगा जो काबिल होगा, और काबिलियत, ये तीनों ऐसी खूबियाँ हैं जो एक पेशावराना जो तंजीम है उसमें ये होनी चाहिए, और ख़ासकर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती हैं उनमें ये तीनों खूबियाँ होनी चाहिए। वैसे तो ये हर इदारे के जो करता धरता है या उनकी तंजीम है इदारों की, उसमें ये खूबियाँ होनी चाहिए, लेकिन फौज में तो ये बिल्कुल बड़ी अहम चीज़ है, इसको होना चाहिए और हम भी यही समझते थे। लेकिन क्या सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या अवामी तासर अभी यही है या फिर अवामी तासर इसके उल्ट क्यों है? वो आप जाहिर है जिसकी वजह से सोशल मीडिया को बुरा भला कहा जा रहा है, और इसीलिए कि जाहिर है उन्होंने आईना दिखाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि उन्होंने कहा कि किरदार, वैसे तो ये एक जामिया लफ्ज़ है, इसमें आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोना, बात करने का तरीका, सलीका, दूसरों के साथ रवैया और सब कुछ आ जाता है इसमें। लेकिन चूँकि हम किरदार को एक खसूसी पहलू की तरफ से देखते हैं, उसी नज़र से लेते हैं, देखते हैं, तो वो देखते हैं क्या है। अब आ जाते हैं कि अमली तौर पर क्या हुआ। क्या किसी के कमरे में, मियाँ बीवी के कमरे में खुफिया कैमरे लगाकर उनकी वीडियोज़ बनाकर उनके बच्चों को भेजना
ये किरदार। एक एक की मिसाल दूंगा क्योंकि ज़्यादा मिसालें यकीन करें देने का दिल भी नहीं करता। और क्या कहें आप कि ये हमें आज इस नहज पे आ गए हैं कि हमें वो क्या कुछ कहना पड़ रहा है। खैर आप तो ये बातें सोशल मीडिया पर सरेआम हो रही हैं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि इतने इसको जितना कम डिस्कस किया जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन बहरहाल डिस्कस तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो अक्सर ये बात दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि जंगी माहौल हो या कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा या दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो सिर्फ उसी वाले से बयान देना चाहिए आर्मी चीफ साहब को भी और DGI SP साहब को भी उसी वाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा बात करता है तो वो जाहिर है वो ज़ेर बहस आती हैं वो चीज़ें और उन पर बात करना पड़ती है। सो एक ही मिसाल है कि ये इस तरह का क्या किरदार कहते हैं जुर्रत। अब ये कहते हैं कि अपनी एक तकरीबन ने कहा था कि वो 1500 दहशतगर्द, तो जनाब 1500 नहीं, मैं कहता हूँ 15,000 भी हो जाए, 15,000 भी नहीं, मैं कहता हूँ ये कोई 1,00,000 के करीब भी कर ले। और इनको तो कंट्रोल करना इतना मुश्किल ही नहीं है। बात मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला उन्होंने ठीक की थी कि है ये एक SHO की मार, लेकिन वो SHO इन्हीं के पीछे हो तो ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। रही बात ये कहते हैं कि नहीं ये आम वादियों में नहीं होते, पहाड़ों में चढ़ जाते हैं, या आम वादियों में क्यों छुप जाते हैं? आम वादियों में छुपते हैं तो क्यों छुपते हैं? कुछ छुपाने वाले कौन है? मैं नहीं समझता कि एक दहशतगर्द को कोई आम छुपाया। आए हमारे गाँव में एक दहशतगर्द, हम उसको बिल्कुल छुपाना दूर के बाद हम उसके लते रहेंगे और फौरी तौर पर जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनको बताएंगे, या हो सकता है लोग खुद ही उसको मार दें। सो दहशतगर्द आम वादियों में तो छुपते नहीं। रही बात ये पहाड़ों में चले जाते हैं तो जनाब पहाड़ों में ऑपरेशन होना चाहिए, वादियों में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये है जरूरत। और अगर समझते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है तो मुझे चीज़ को हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं 1 साल के लिए आर्मी चीफ बना दें। अगर दहशतगर्दी पर काबू ना पा सके तो सरेआम गोली मार देना। आप तीसरी बात पे आते हैं, काबिलियत। देखें ये काबिलियत आपने देखें हर बंदे में कोई ना कोई खसूसियत होती है। और जाहिर है आप पे सौदे पे आए हैं या जो आपके साथ को कमांडर्स हैं या जो अपना कमीशन लेके आते हैं, इवन क्या आम फौजी सिपाही भी, हर इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। और जो फिर इतने बड़े अहदे पे जाता है तो वो डेफिनेटली काबिल होता है, उसमें काबिलियत भी होती है। लेकिन देखना है कि उस काबिलियत का इस्तेमाल किधर हो रहा है, कैसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है। और बदकिस्मती से अक्सर वक्त में हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी जो काबिलियत है वो सियासतदानों के खिलाफ ही इस्तेमाल होती रही है, सियासी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, सियासी कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। तो ये तीनों चीज़ें जाकर जुर्रत वाली बात मैं इसमें वो एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जब अपना खविंडा में रहने के जो इधर सियालकोट मास पे हुआ था हमला टैंकों का, तो हमारे जान निसार अपने जिस्म के साथ बम बांध के चले गए। तो जाकर जुर्रत थी तो चले गए ना, लेकिन वो जुर्रत हम जो फौजी है उसकी जुर्रत पे ना किसी को शक है, ना उसकी काबिलियत पे, किरदार पे किसी को शक है। ये बात सिर्फ चंद लोगों की है। उन चंद लोगों में जो आज तक सामने आए उनमें जनरल यूब, जनरल याहिया, जनरल ज़िया-उल-हक, जनरल मुशर्रफ, ये तो फ्रंट पे आ गए। और बाकी बस पर्दा रह के अपना अपना काम करते रहे। और अब तकरीबन इतना खुल के सामने आ गए हैं कि आवाम ने सरेआम तनकीद, अगर आपसे खुल के सामने आ गया है तो आपने भी सरेआम तनकीद करना शुरू कर दी है। मैंने अपनी होशो वास में जो ज़िंदगी है मैट्रिक में से शुरू कर लेते हैं, यानी इसको भी 37 साल हो गए हैं। तो इसी दौरान जितने भी आर्मी चीफ देखे उसमें एक आर्मी चीफ को मैं पसंद करता हूँ, उनका नाम था जनरल जहांगीर करामत। नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की उन्होंने तजवीज़ दी, मियाँ साहब को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा, उसने इस्तीफ़ा दिया और वो चले गए। बाकी तो एक्सटेंशन के चक्कर में पड़ते रहे, यहाँ प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा लिया।
उनके लिए दिल में बड़ी कदर भी है। और उस वक्त मियाँ साहब पे भी ये जितनी तनकीद आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर हो रही है उतनी तनकीद उस वक्त मियाँ साहब पे हुई थी कि ये क्या फौज के साथ पंगार वगैरह ले रखते हैं, एक अच्छे आदमी को क्यों उठाया। तो जो भी गलतियाँ सही करता है उसकी तनकीद तारीफ वो होती है। वो आखिर पहले पीटीवी सिर्फ था, आप उसको मैनेज कर लेते थे। उसके बाद जब मीडिया बड़ा ज़्यादा हुआ, चैनल्स आए, तो अब खैर वो कुछ हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हुए, लेकिन आप में एक काबिलियत है तो आपने उसको बड़ी अच्छी तरह उसको भी मैनेज कर लिया। अब सोशल मीडिया मैनेज नहीं हो रहा, उसकी वजह कि ये घर घर में है। जिसके हाथ में कैमरा है वो साफ़ी है, जिसके हाथ में कैमरा है वो टेलीविजन स्टेशन ही समझो चला रहा है। इसको तो एक घर का फर्द, घर का बड़ा, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपने बहन भाई बच्चों के जो टेलीफोन है उनको, उनके सोशल मीडिया को। तो दूसरा कहाँ कंट्रोल, हाँ पाबंदी लगाना है तो लगा दें, जिससे क्या होगा, वो बाहर दुनिया में बैठी, कोई तो सारी दुनिया पाकिस्तान ही थोड़ी है, पाकिस्तान तो सारी दुनिया का कितना हिस्सा है, और वो भी इतना मेरा ख्याल है दुनिया के नज़दीक अब अहम नहीं इतना जितना था कभी उनकी ज़रूरत के वक्त। बहरहाल आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, हमारी भी यही कोशिश है। आप भी आइन और कानून के बालादस्ती को तस्लीम कर लें, इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपकी तनकीद भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, काम नहीं ख़त्म हो जाएगी। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।